पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल क्या मतलब, है ही नहीं यार, थोड़ी देर बाद आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है पेरेंट, देखो बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है रियल और फेंक के चक्कर में, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली बोल रहा हूँ पेरेंट, हर एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो साथ में मैं उनका आंसर्स भी बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी भी आप लोग अपना क्वेश्चनों के चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, तो वो फिर बाद में देखो पछताना पड़ेगा, ठीक है। आप कम से कम आंसर देखो, तो आपको कम से कम एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना वहाँ पे। अगर आप लोगों को आंसर ही नहीं पता होंगे तो आप लोग क्या लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जरूर यहाँ पे हर एक प्रश्न का आंसर देखिए अच्छे से, और किस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा अपना 10वीं वालों का ये पेपर है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो प्रश्न पहला, और इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद साइंस की वीडियो और अपलोड नहीं होगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया आप बहुत पार्ट अपलोड करते हो, ठीक है। तो देखिएगा संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना हर एक प्रश्न को। प्रश्न पहले में अपन ने क्या किया था क्या अपना प्रश्न, देखो मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, क्या था पेरेंट। तो आपको भैया ए वाला ऑप्शन कर दीजिए, इंसुलिन, ठीक है भैया कर दिया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी इसमें आंसर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत कम कंटेंट मिलता है कि उनको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएं, उनके आंसर्स मिल जाएं, ठीक है। लेकिन अपन इंग्लिश में भी आंसर देखेंगे यहाँ पे। विच हार्मोन्स कंट्रोल द शुगर लेवल इज ह्यूमन ब्लड, इंसुलिन, ए वाला ऑप्शन कर लीजिएगा। प्रश्न दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं पेरेंट, सिनेप्स, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बी का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे मैं हिंदी का वाला जो ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ पेरेंट, इंग्लिश मीडियम वाले भी उसी तरीके से देख लें अपना आंसर। देखो प्रश्न 3 है कि किसी लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है, तो ए वाला ऑप्शन कर लेना, सी बराबर 2f, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा इसमें। पांचवा प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो परफेक्ट से वाला ऑप्शन कर लीजिए, अवतल दर्पण, ठीक है। निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है, तो परफेक्ट से वाला ऑप्शन कर लीजिए, वेनिला पाउडर, ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बे वाला ऑप्शन, पारा, ठीक है। परफेक्ट क्या हो जाएगा, पारा। धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, तो आपको भैया हाइड्रोजन गैस बनती है, तो से वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। और स्वयपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। और ओजोन परत के लिए विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC रस जो है ना वो यहाँ पे उत्तरदायी है। अगला देखना अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है अपने, देखिएगा किस तरीके से है। 11वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर। तो देखिएगा प्रश्न का आंसर तो लिख लीजिए यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.12H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम यानी CaSO4.2H2O बनाता है। और इसका समीकरण जो है वो भी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख लेना है एक बार, कि CaSO4 डॉट अपन हाफ H2 लेंगे, फिर उसमें पानी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अपना रिएक्शन क्या बनेगी, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को इसमें कर लेना है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपना आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप लोग आराम से पढ़ सकते हो उसको, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी। और यहाँ पे देखिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न की मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए, तो बना देते हैं भैया, चित्र ही तो बनाना है तो बना देते हैं। देखो मेथेन होता क्या है, CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार होती है, वो आप लोग लिख सकते हो कि कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जिसमें हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन डॉट यानी कार्बन के पास 4 डॉट होते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके की आपकी ये इसकी संरचना हो जाएगी। तो लिख लीजिए इसकी संरचना किसकी है, ये CH4 की, ठीक है। और यहाँ पे देखो आंसर इन इंग्लिश में भी आप लोग अपना आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है पेरेंट। और पेरेंट आप लोग इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे, ऐसा तो एक भी स्टूडेंट नहीं है जो नहीं चलाता, तो मुझे भी यार फॉलो कर लेना, ID में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उदाहरण देना अपने को कि वोट आर एमोफॉर्मिक ऑक्साइड, राइट टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं अपन इस प्रश्न का आंसर कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे इसका, जिंक ऑक्साइड लिख लीजिए ZnO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, ठीक है। और आंसर इन इंग्लिश में भी आप लोग आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड लिख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे लिख लीजिए। और अगला प्रश्न तो देखें यार अपन आंसर, ठीक है, फिर बाद में देखें। देखो अगला प्रश्न अपना 14 नंबर का कि वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं बताइए। तो देखिएगा अपन देखते हैं यहाँ पे वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। तो वंशानुगत लक्षण वे गुण होते हैं जो माता पिता से संतान में होते हैं, यह गुण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। उदाहरण के रूप में आंखों का रंग, त्वचा का रंग आदि। आंसर इन इंग्लिश में भी आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो
पढ़ लीजिए परफेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना आंसर, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप लोग पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न देखना परफेक्ट, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 अपना, कि निम्नलिखित में जनन की विधियों के नाम लिखिए, प्लेनेरिया में, हाइड्रो में और आयोफिलम में। तो लिख देते हैं परफेक्ट, यहाँ पे जनन की विधियों के नाम ही तो लिखने हैं अपने को, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। देखो प्लेनेरिया होता है पुनर्निर्माण, हाइड्रा होती है अपनी बंडिंग, बायोफिलम होती है अपनी शाकीय प्रसार, ठीक है। और इंग्लिश में आप लोग आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना नोट कर लीजिए, ठीक है परफेक्ट। तो ये आपका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना अपना, अगला प्रश्न क्या है, आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए। और परफेक्ट देखो हिंदी की वीडियो आपको कब चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, हिंदी की भी बेफिक्र रहेगा। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। देखो आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र जो है ना वो आपको बनाना है। चित्र प्रकाश एक कांच के अंदर प्रवेश करती है, तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, और डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। आंसर इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप लोग अपना आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेरेंट आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न है आपका कि क्या है, कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, राइट द इट्स यूनिट, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे, तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ गया यार, तो इस प्रश्न का आंसर तो ये रहा शायद, ठीक है, हाँ ये रहा, कि लेंस की क्षमता, उस लेंस को प्रकाश की अपवर्ति करने की क्षमता को कहते हैं। इसका डायोप्टर क्या होता है पेरेंट, इसका डायोप्टर होता है डी, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हो कि द पावर ऑफ ए लेंस इज इट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, इट्स यूनिट इज डायोप्टर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका क्या है, कि वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो एक स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है, कि नहीं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट ए हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी की क्लियरली, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे, कि एक स्वस्थ मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आसानी से देख सकता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, हेल्दी ह्यूमन आई कैन इजिली सी अप टू मे मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, कि वन तंत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण लिखिए। गिव ए एग्जांपल ऑफ ए फूड चेन फाउंड ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो लिखते हैं अपन इस प्रश्न का आंसर, देखो यहाँ पे कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है कि घास, हिरण, बाघ। और यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेन इज ग्रास, डियर और टाइगर, ठीक है। इन प्रश्नों को यार अच्छे से देख के जाना, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आते 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देख लो, लेकिन आपको जरूर देख के जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है, हर एक प्रश्न का आंसर, ताकि वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ तो जरूर लिखोगे ना, अगर माइंड में आंसर रहेगा तो। देखो 20वां प्रश्न, की कचरा निपटान की समस्या कम करने के 2 सुझाव बताइए। सजेस्ट 2 वेज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोज, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखो आप लोग कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 सुझाव हैं, तो क्या है कि कचरे को अलग अलग वर्गों में विभाजित करें और जैविक और अजैविक में, कचरे का पुनः चक्रण करें, नहीं रिसाइकिल करें। और ये आप लोग इंग्लिश में भी आप आंसर देख सकते हो। अगला प्रश्न था अपना, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में देखे भी थे, लेकिन एक बार फिर से देख रहे हैं ताकि आप रिवीजन हो सके, कि जब एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं पेरेंट, विस्थापन अभिक्रिया, कि व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसमें देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो, एक उपयोग भी लिखो, कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लेंचिंग पाउडर एंड मेंशन वन यूज, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र आप लोग लिख सकते हो CaOCl2, ठीक है। ये आपको कट कर देना है, ये डबल बार यहाँ पे टाइप हो गया, ठीक है, यहाँ पे तक 2 तक करना है, CaOCl2 ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग जो होता है ना